वेलकम बच्चों, आज मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या चीज होती है भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी EN या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से समझते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। ठीक है, यहाँ पर एक रावण था, रावण के बारे में आप जानते होंगे, और यहाँ पर राम था, राम के बारे में भी आप जानते होंगे। रावण का जो भाई था, सगा भाई था, उसका नाम था विभीषण। विभीषण भाई था उसका, विभीषण। तो विभीषण को राम ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। क्या हुआ? विभीषण को राम ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। विभीषण राम की तरफ चला गया, राम की ओर शामिल हो गया। ऐसे ही आप बात करो, एक था बाली, बाली, और यहां था राम। आप देखो तो, अगर आप अच्छी तरह से देखो तो इसका जो बाली था, बाली का लड़का था अंगद। अब देखो आपकी राम ने अंगद को भी अपनी ओर शामिल कर लिया, जबकि राम ने बाली को मार डाला था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राम है, जो राम है, राम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। राम की शेड पेयर को अपनी ओर खींचने की ताकत ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, राम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। जो भी शेड बंदे हैं, चाहे विभीषण हो चाहे अंगद हो, उसको अपनी ओर खींचने की ताकत राम की ज़्यादा है। तो राम के बारे में कहा जाएगा ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। EN लिखता हूँ, EN का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। जो बाली था वो बाली लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव था, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम थी, वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता था। ये जो राम है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव था, और जो रावण था ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव था। जो रावण की लोगों को अपनी ओर खींचने की ताकत कम थी। आज के सिनारियो में देखते हैं, आज के सिनारियो में हमारे एक हैं राहुल जी, राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी साथ में आप देखो तो राहुल गांधी जी हैं और साथ में मोदी जी हैं। तो राहुल गांधी जी हैं और मोदी जी हैं। अब आप देखो, किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की ताकत मोदी जी की ज़्यादा है, राहुल जी की ताकत जो है वो कम है। मोदी जी की ताकत ज़्यादा है, किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की ताकत मोदी जी की ज़्यादा है। तो मोदी जी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं और राहुल गांधी जी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं। अभी आप देखो, थोड़ा सा और चलते हैं। यहाँ पर मोदी जी हैं और यहाँ पर ममता जी हैं। अभी आप देखो कि थोड़ा सा सीन चेंज हुआ। जो मोदी जी हैं उनकी ताकत ममता जी के सामने कम हो गई। ममता जी ने लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ममता जी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, और यहाँ पर ममता जी के कंपैरिजन में मोदी जी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गए। तो बच्चों, सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या वास्तव में? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है शेड पेयर को अपनी ओर खींचने की ताकत, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो पावर टू पुल शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत है। हम बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं HCl, यहां पर शेड पेयर है, शेड पेयर। इस शेड पेयर को अपनी ओर खींचने की ताकत किसकी?
क्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसका मतलब है शेड पेयर क्लोरीन की ओर अट्रैक्ट रहेगा। और जो ये H है ये यहां पर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बच्चों अब चलते हैं इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम मेमोरी में कैसे रखें, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मेमोरी में रखना, अपने दिमाग में रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं उन मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स के लिए कुछ ट्रिक बना दी है, कुछ मेमोरी मैप कर दिया है, दे दिया है। तो मैं अपनी ट्रिक बताता हूं बच्चों कि हम कैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कैसे याद रखें। उसके लिए आप चलिए करिए, मैंने एक चीज बनाई है, फोन कर लो ब्रदर। फोन, ये फोन, इसे लिख लो आप फोन, फोन, फोन कर लो ब्रदर। सीएल को लिख लो कर लो, फोन कर लो। और यहां पर ब्रदर, BR, इसे लिख लो आप ब्रदर, ब्रदर, फोन कर लो ब्रदर, फोन कर लो ब्रदर। अब इसके बाद I = S = C, इसे बना लो इश्क, फोन कर लो ब्रदर इश्क। और फिर इसके बाद पहला है P = H, P से बना लो पहला, और ये आपके पास है। तो याद करने का तरीका इस तरह से करोगे, फोन कर लो ब्रदर इश्क पहला है। अब जरा देखो बच्चों, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, फोन कर लो ब्रदर। इस F की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होती है, 4 होती है। अब इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है, इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होती है। क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी ही होती है। तो फोन, FON, फोन, चलो भाई फोन लिख दिया, फोन। अब Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी 3 होती है, इसको मैंने कल्लो लिख दिया, फोन कल्लो। अब बच्चों जरा देखो, जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.8 होती है, 2.8। ये ब्रदर हो गया, फोन कर लो ब्रदर। अब जरा बच्चों देखो, I = S = C, इन तीनों की, इसकी भी 2.5, तो इसकी भी 2.5, इसकी भी 2.5, इसे हम लिख देंगे इश्क। और अब देखो बच्चों, यहां पर चलो, पहला है P = H, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.1 होती है, ये आपके पास पहला है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, फोन कर लो ब्रदर इश्क पहला है, फोन कर लो ब्रदर इश्क पहला है। इस तरीके से आप अपने दिमाग में इसे याद कर सकते हैं, क्या, फोन कर लो ब्रदर इश्क पहला है। मैं दोबारा से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये F, ये 4 हो गई, ये O, ये 3.5 हो गई, ये N, ये 3 हो गई। इससे बना लो आप फोन। और फिर ये Cl से बना लो कल्लो, फोन कल्लो। और यहां पर बच्चों Br से बना लो ब्रदर, और इसकी दोनों की इक्वल हो गई, इसकी वैल्यू 2.8 हो गई, फोन कर लो ब्रदर। अब ये I = S = C, इससे बना लो आप इश्क। और इसकी वैल्यू जो होती है, कार्बन सल्फर और आयोडीन तीनों की वैल्यू 2.5 होती है। और अब फोन कर लो ब्रदर, इसके बाद बच्चों इश्क। अब फिर P = H, ये पहला,
और ये है। फोन कर लो ब्रदर, इसका पहला है, इनकी जो वैल्यू होती है 2.1 होती है, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, इसमें तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फोन कर लो ब्रदर, इसका पहला है। बच्चों अब आप चलेंगे अगले पॉइंट पर, और अगले पॉइंट पर इस बात को याद रखिए अच्छी तरीके से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और अब अगर हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में चलेंगे तो ग्रुप में यूजुअल बात बता रहा हूं, यूजुअल आमतौर पर बता रहा हूं, तो ग्रुप में अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। और अगर हम पीरियड में चलेंगे तो पीरियड में पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो इंक्रीज होगी। बच्चों अगर इतने पॉइंट्स आपको पता हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड जो फैक्चुअल, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं उन्हें आप कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।